तकदीर ने हर कदम पर मेरा इम्तिहान लिया। कभी मासूम हंसी छीन ली, कभी सपनों का आसमान। जब भी किसी अपने का सहारा लेना चाहा, किस्मत ने एक झटके में सब कुछ मुझसे अनजाना बना डाला। कभी माँ के आंचल की ठंडी छांव को मुझसे दूर किया, तो कभी पिता के मजबूत कंधों का भरोसा भी चुरा लिया। मैं चलता रहा, टूटी उम्मीदों के साथ, और तकदीर ने हर मोड़ पर तन्हाइयों का दरिया बहा दिया। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है YouTube चैनल में, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो आपको भीतर से झकझोर देती है। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव चंदनपुर से, जहां एक बेहद गरीब औरत शारदा अपने बेटे आरव के साथ एक कच्चे से घर में रहती थी। शारदा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और खाना पकाने का काम करती थी। एक दिन शारदा ने आरव से कहा, बेटा, पास के मोहन चाचा की दुकान से थोड़ा राशन ले आ। अगर वो पैसे मांगे तो कह देना अगले महीने दे देंगे। आरव दौड़कर दुकान पर गया, पर मोहन चाचा ने गुस्से में कह दिया, हर बार उधार मांगने चले आते हो, अब एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। आरव का मन टूट गया। वो चुपचाप घर लौट रहा था। उसके मन में विचार चल रहे थे, मैं कितना बदकिस्मत हूँ, माँ इतनी मेहनत करती है, फिर भी हम 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते। उसी रास्ते पर उसे एक साधु मिले, महर्षि वसुंधर। वे तेजस्वी और शांत आभा वाले थे। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, उदास क्यों हो? चेहरा तुम्हारा कुछ और ही कहानी कह रहा है। आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, स्वामी जी, मैं गरीब हूँ। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती है, पर फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिनके दिल में सच्ची भावना होती है, ईश्वर खुद उनका मार्ग बनाते हैं। बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा जब सब तुम्हें जानेंगे, तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। आरव के भीतर एक नई उम्मीद की किरण जागी। शारदा ने पूछा, बेटा, राशन क्यों नहीं लाया? आरव ने सब बताया, और साधु की बात भी। शारदा की आंखें भर आए। हाँ बेटा, जब तू पैदा हुआ था, एक संत ने भी यही कहा था, मेरा बेटा एक दिन राजकुमार जैसा जीवन जिएगा। फिर शारदा ने एक भयावह भविष्यवाणी की कहानी सुनाई। एक माँ ने अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहा, पर जब मुनिवर ने बताया कि उसका बेटा बड़ा होकर अपनी ही बहन से विवाह करेगा, तो उन्होंने उस बच्ची को पहाड़ी से फेंकवा दिया। लेकिन वो बच्ची बच गई। एक अमीर आदमी ने उसे अपना लिया, और 20 साल बाद वही लड़का अपनी ही बहन से अनजाने में विवाह कर बैठा। जब सच सामने आया, तो दोनों ने अपनी जान ले ली। आरव चौंक गया। उसने कहा, माँ, अब मुझे यकीन है, अगर बुरी भविष्यवाणियां सच हो सकती है, तो अच्छी भी जरूर होंगी। एक दिन मैं भी कुछ बड़ा बनूंगा। राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा सूरज प्रताप का शासन था, लेकिन उनके प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह का देहांत हो गया। राजा ने घोषणा की, जो भी मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा, वो मेरा नया सलाहकार बनेगा और उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। 3 दिन बीते, पर कोई उत्तर न दे सका। तभी आरव ने माँ से कहा, माँ, मैं इन पहेलियों का उत्तर देने जाऊंगा। शारदा ने कहा, बेटा, वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी गए हैं, तुम कैसे? पर आरव अडिग था। राजा ने पूछा, बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? आरव बोला, महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। राजा मुस्कुराया। दूसरा प्रश्न, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान? आरव ने उत्तर दिया, स्वयं को जानना और समझना। राजा ने सर हिलाया। और तीसरा प्रश्न, सच्ची मित्रता क्या है? आरव बोला, बिना स्वार्थ के किसी के सुख में खुश होना और दुख में साथ देना ही सच्ची मित्रता है। राजा खड़े हो गए और कहा, आरव, तुम ही मेरे नए सलाहकार बनोगे। आरव घर लौटा। शारदा ने गले लगाकर कहा, बेटा, तूने मेरी सारी तकलीफों का अंत कर दिया। अब आरव पूरे राज्य का प्रिय बन चुका था। एक दिन उसने 2 भाइयों को एक घोड़ी के बच्चे को लेकर झगड़ते देखा। बड़ा भाई कहता, बच्चा मेरी जमीन पर पैदा हुआ है तो मेरा है। छोटा भाई, घोड़ी मेरी है, बच्चा भी मेरा होना चाहिए। राजा ने आरव से कहा, इसका निर्णय तुम करो। आरव मुस्कुराया और बोला, बच्चा घोड़ी का है, इसलिए वो उसी का होगा, लेकिन जमीन के उपयोग के लिए बड़े भाई को मुआवजा जरूर मिलेगा। राजा ने कहा, तुम सच में न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो। दोस्तों, जिस आरव के पास कभी 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वही अब राज्य का मुख्य सलाहकार बन गया, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी, विश्वास बनाए रखा और अपनी माँ के लिए कुछ कर दिखाने का निश्चय कर लिया। तो याद रखिए, अगर आपके सपने सच्चे हैं, तो ब्रह्मांड भी उन्हें साकार करने में लग जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।